हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, या यूं कहा जाए सरकारी योजनाओं की सूची के बारे में। ठीक है, देखिए भारत में जो सरकार है वो कई सारे स्कीम्स लाती है, कई सारे प्रोजेक्ट्स लाती है लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, और ये जो स्कीम्स हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब हम बात करते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की। ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, क्योंकि वहां पे अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे यहीं से। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी जरूरी है कि हम स्कीम्स को अच्छे से पढ़ लें, इन्हें अच्छे से समझ लें, और इसके बिहाफ पे ही हम आगे एग्जाम की तैयारी पूरी करें। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किस तरह के पूछे जाते हैं। या तो आपसे शॉर्ट फॉर्म देख के फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। ठीक है, कि एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा स्कीम कब लॉन्च हुई, आपसे एस्टेब्लिशमेंट ईयर या फिर लॉन्च ईयर पूछ लिया जाएगा, कि इस स्कीम का क्या प्रोविजन है। ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, या फिर आपसे कुछ ना कुछ इसी टाइप के या इसके आसपास की चीजें ही पूछी जाएंगी। ठीक है, तो यही वजह है कि ये महत्वपूर्ण सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मद्देनजर या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इन चीजों के बारे में पता हो। ठीक, तो जब हम शुरुआत करेंगे लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो देखिए इसमें हम एक ही तरह से शुरुआत करेंगे, सरकारी सूचनाओं की सूची, सरकारी योजनाओं की सूची। ठीक है, और फिर हम एक एक करके सभी योजनाओं को वगैरह को देखते हुए चलेंगे। ठीक, और अंत में हर बार की तरह हमारे पास होगा सारांश इन सभी स्कीम्स का, इन सभी योजनाओं का, जो भी हमने यहाँ सीखी है, जो भी हमने यहाँ पढ़ी। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास जो हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। सो the disclaimers like the images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and you have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. सवीकरण हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग किए गए किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो हमारी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे हम PMJDY भी कहते हैं। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो कि वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, जिसे कि बैंकिंग, बचत और जमा खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन को किफायती तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वित्तीय समावेशन अभियान जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। फिर आता है हमारा सुकन्या समृद्धि खाता, भारत सरकार द्वारा समर्पित एक बचत योजना है जो कि असल में बालिकाओं या लड़कियों के लिए होता है, जहां माता पिता जो हैं वो उनके फ्यूचर के लिए सेविंग्स करके रखते हैं। यह योजना माता पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा तथा विवाह के खर्चों के लिए एक कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी। फिर आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे हम PMMY के नाम से भी जानते हैं। इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को लगभग 10 लाख तक के ऋण या लोन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इन ऋणों को PMMY के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
यह ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरबीआई, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंकों और एफएमआई और एनबीएफसी द्वारा किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वावधान में मुद्रा ने लाभार्थी सूक्ष्म इकाई की विकास और वित्त पोषण आवश्यकताओं के चरण अनुसार ही 3 उत्पादन बनाए हैं, जिन्हें हम कहते हैं शिशु, किशोर और तरुण। जैसे बात की जाए, इनका सबसे पहला जो लोन स्टेज है वो है शिशु। लगभग 50,000 तक का लोन ये कवर करते हैं। फिर आता है किशोर, जिसमें लगभग 50,000 से 5 लाख रुपए तक के ऋण को कवर किया जाता है। अंत में आता है हमारा तरुण, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के ऋण को कवर किया जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे हम पीएमजेजेबीवाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब यदि बात की जाए इसकी, तो देखिए, ये सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है, जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इसका मूल्य रूप 25 फरवरी 2015 से वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया था और फॉर्मल रूप से, औपचारिक रूप से इसको 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च कर दिया गया था, जब भी नेशन वाइड लॉन्च हुआ। ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे हम पीएमएसबीवाई नाम से भी जानते हैं, भारत में एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे औपचारिक रूप से 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लगभग 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के बैंक खाते वाले लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसका वार्षिक प्रीमियम ₹12 है। यानी 12 रुपए देके आप बाकी अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है, भारत में असंगठित क्षेत्र के लिए एक लक्षित एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है। इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पीएफआरडीए, जिसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। ये योजना कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जिनको पेंशन का विकल्प चुनना है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था, जो उनकी वृद्ध अवस्था के दौरान उन्हें बहुत लाभ पहुंचाएगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में लॉन्च किया था। एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु लगभग 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष। यानी 18 से 40 के बीच में अगर आप किसी भी इनफॉर्मल सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो अब आप इस अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, ताकि जब आप रिटायरमेंट की एज में हो तब आपको उससे पैसा मिल सके। फिर आता है हमारा किसान विकास पत्र। यह एक बचत प्रमाण पत्र योजना है, जिसे पहली बार 1988 में इंडिया पोस्ट द्वारा शुरू किया गया था। यह शुरुआती महीनों में सफल रहा, लेकिन बाद में भारत सरकार ने शामिला गोपीनाथ की देखरेख में एक समिति का गठन किया, जिससे सरकार को ये सिफारिश दी कि केवीपी का दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने इस योजना को बंद करने का फैसला लिया और केवीपी 2011 में बंद कर दिया गया। लगभग 2014 में नई सरकार जो चुन के आई बीजेपी की, उसने इसे दोबारा से लागू कर दिया। ठीक है। फिर आता है हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे हम पीएमकेएसवाई को नाम से जानते हैं। इसका जो मेन मतलब था वो था हर खेत को पानी। इसको सिंचाई कवरेज का विस्तार करने और प्रति बूंद अधिक फसल के जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के दृष्टिकोण के साथ साथ केंद्रित तरीके से स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्र, अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियों पर अंत से अंत समाधान के साथ तैयार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लगभग 1 जुलाई 2015 को ही आयोजित अपनी बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी थी। फिर आता है हमारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सभी प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अपसीकरण कार्यान्वयन के माध्यम से चयनित गांवों का एकीकृत विकास प्राप्त करना है। यह योजना मार्च 2010 में पायलट आधार पर लगभग 50% से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले 1000 गांवों को एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई थी। फिर आता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसे फरवरी 2015 में भारत में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत सरकार किसान को मृदा कार्ड जारी करने की योजना बना रही है, जिसमें व्यक्तिगत खेतों के लिए आवश्यक पोषक तत्व और उर्वरकों की फसलवार सिफारिशें होंगी, जिससे किसान को इनपुट के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिलेगी। फिर आता है मेक इन इंडिया। देखिए, मेक इन इंडिया जो है वो असल में अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों को कवर करने वाला एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन, यानी भारत सरकार ने इसे साल 2014 में 25 सितंबर को लॉन्च किया था और जो कंपनियां हैं उन्हें भारत में ही अपने उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करा था। फिर आता है हमारा स्किल इंडिया। बात की जाए यदि इसकी, स्किल इंडिया एक अभियान है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 2022 तक भारत में लगभग 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है। इसमें सरकार की विभिन्न पहलें शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना भी इसी में शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा एक शहरी नवीकरण और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है, जिसका मिशन देश भर में 100 शहरों को विकसित करना और उन्हें नागरिक अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। 100 स्मार्ट सिटी मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को ही लॉन्च किया गया। फिर आता है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान भारत में एक अभियान है जिसका उद्देश्य भारत के शहरों, छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों, गलियों और बुनियादी ढांचों की सफाई करना है। यह अभियान आधिकारिक तौर पे 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के राजघाट पे शुरू किया गया था। फिर आता है हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम। ये एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में भारत सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में 20,000 करोड़ रुपए के बजट के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन था, संरक्षण करना था, कायाकल्प दोहरे लक्ष्य को पूरा करना था। यानी जो इफेक्टिव अबेटमेंट होना चाहिए पॉल्यूशन का वो करना, कंजर्वेशन करना, रेजुवेनेशन करना और नेशनल रिवर जो है गंगा को उसको बचाना। फिर आता है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत सरकार का एक व्यक्तिगत अभियान है, जिसका उद्देश्य लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की जागरूकता पैदा करना और उनकी दक्षता में सुधार करना है। इस योजना को 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक वित्त पोषण के साथ शुरू किया गया। फिर है मिशन इंद्रधनुष।
मिशन इंद्रधनुष जो है भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। 2 वर्ष से कम आयु के साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं को 7 टीका रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ है। ठीक है। अनंत कुमार, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने 12 मार्च 2015 को फार्मा जन समाधान योजना का शुभारंभ किया था। यह राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। यानी जो दवाओं की कीमत है वो तय की गई और उपलब्धता से संबंधित उपभोक्ता को शिकायतों के निवारण के लिए वैध सक्षम प्रणाली प्रदान की गई। फिर आता है हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो मुख्य रूप से गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और गांव समुदाय के सामाजिक संचालन पे लोगों के बीच प्रेरणा का प्रसार करना शामिल है। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को किया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसे हम DDUGY संपूर्ण ग्रामीण भारत के नाम से भी जानते हैं, ये भारत को निरंतर बिजली आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है। यह योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू की गई थी और नरेंद्र मोदी जो थे वो नवंबर 2014 में इस योजना में शामिल हुए। ठीक है। हेलो भाई, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर आता है हमारा अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम शॉर्ट में अमृत योजना के नाम से भी जानते हैं। जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य शहरी पुनरुद्धार परियोजनाओं को लागू करके शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त मजबूत सीवरेज नेटवर्क और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक बुनियादी ढांचे की स्थापना करना था। राजस्थान अमृत के तहत राज्य वार्षिक कार्य परियोजना को प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य था। फिर आता है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी ढांचा प्रदान करना है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों और कौशल विकास का विकल्प भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 1 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसे हम PMAY के नाम से भी जानते हैं। यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है। फिर आता है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसको हम शॉर्ट में हृदय के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक विरासत शहर के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के लिए एक शहरी योजना थी। आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण, जिसे हम कह देते हैं आपका कैरेक्टर हेरिटेज एंड कंजर्वेशन। ओके, इसको लगभग 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। फिर आता है भारत सरकार ने प्रसाद, जिसे हम कहते हैं तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान, इंग्लिश में पिलग्रिमेज रेनोवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसे शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था उच्च पर्यटक यात्राओं को प्रतिस्पर्धा और स्थिरता के सिद्धांतों पर तीर्थ यात्रा पर्यटन स्थलों की पहचान करना और उन्हें विकसित करना, ताकि जो धार्मिक पर्यटन अनुभव है उसे भी स्मृत किया जा सके। फिर आता है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयंती योजना। अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था
औद्योगिक विकास और व्यवसाय करने के अनुकूल वातावरण बनाना और श्रमिकों को कौशल परीक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी समर्थन का विस्तार करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार की एक युवा रोजगार योजना है जिसे 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया था। सहज केंद्र सरकार ने 30 अगस्त 2015 को एक नए एलपीजी कनेक्शन की ऑनलाइन रिलीज के लिए सहज नाम से एक योजना शुरू की उपभोक्ता के लिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ mylpg.in पोर्टल के माध्यम से लिया जा सकता है जो 13 भाषाओं में उपलब्ध है। फिर आता है हमारा भारत के लिए नई मंजिल शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण। अल्पसंख्यक परियोजनाओं का उद्देश्य लक्षित अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा और बाजार संचालित कौशल प्रशिक्षण को पूरा करने में सुधार करना है। फिर आता है हमारा यूएसटीडीएडी योजना। केंद्र सरकार ने पारंपरिक कला शिल्प में कौशल और परीक्षण के उत्तरयन के लिए विकास के लिए योजना को शुरू किया है। यह योजना जो है इसका उद्देश्य है पारंपरिक पैतृक कला और शिल्प के संरक्षण द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के कौशल और प्रशिक्षण का उत्तरयन करना। फिर आता है हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना। अप्रैल 2015 में जैविक खेती को समर्थित करने के लिए बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। मिट्टी की स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए इसे शुरू किया गया। यह योजना किसानों को खेती की पर्यावरण अनुकूल अवधारणा और अपनाने का प्रस्ताव देती है तथा उर्वरकों और कृषि रसायनों पे अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर आता है केंद्र सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन की शुरुआत। केंद्र सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में मिशन का शुभारंभ किया था। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अक्टूबर 2016 में उड़ान योजना नामक एक योजना शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य कम कीमत पे हवाई टिकट उपलब्ध कराना है। यह उड़ान जो उड़े देश का आम नागरिक को संबोधित करता है। देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में उनके लिए भी उड़ान के इच्छुक लोगों के लिए किफायती केंद्र बनाना है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2012 से 13 के बीच में अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व के विकास करने के लिए नई रोशनी योजना का कार्यवाहन शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है सरकार के साथ बातचीत के लिए ज्ञान उपकरण और तकनीकें प्रदान करके अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना अपेक्षाकृत नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा 2015-16 में शुरू किया गया था। उद्देश्य भारतीय घरों में रखे सोने की सुरक्षा के साथ साथ उसे उत्पादक उपयोग में लाना है। बड़ा उद्देश्य घरेलू मांग को कम करके देश के सोने के आयात को कम करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन भी हमने बस अभी जस्ट देखा ही है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना सितंबर 2015 में शुरू की गई है। इस योजना के तहत खनन कंपनी को खनन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए रॉयल्टी का लगभग 10 से 30% योगदान करना होगा। फिर आता है मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत विद्युत विकास योजना मूल रूप से यूपीए की पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम का एक नया अवतार है। यह योजना पूरे भारत में टीएनडी नेटवर्क के सुधार पर केंद्रित करता है। यह टीएनडी से हानियों में कमी, आईटी सक्षम ऊर्जा लेखांकन, लेखा परीक्षण प्रणाली की स्थापना तथा मीटर द्वारा मापी गई खपत के आधार पर बिल की गई ऊर्जा में सुधार और संग्रहण दक्षता में सुधार का मदद का वादा करता है। फिर आता है उज्जवल डिस्कॉम आवास योजना भारत की बिजली वितरण कंपनियों के लिए विस्तार सुधार है जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमी नेटवर्क्स उच्च शिक्षा भारत में शिक्षा संस्थानों के साथ वैज्ञानिक और उद्यमियों के प्रतिभा समूह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोहन करने और उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 1 दिन 2013 को शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बैंक खातों से माध्यम उन्हें सीधा सब्सिडी प्रोवाइड करना था। सीमा दर्शन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जा रही एक अनूठी पहल है जिसमें स्कूली बच्चे हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हमारे सैनिकों और सेना के सामने पारंपरिक गीतों और नृत्यों के माध्यम से देश की परंपरा को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। अभियान के तहत जो है इंडिया में कई सारे नए स्टार्टअप्स खोले जाएंगे। 2015 में स्कीम लॉन्च हुई। मनरेगा की अगर बात करें साल 2005 में लॉन्च किया गया था जिसका
काम था कि मजदूरों को आजीविका निर्वाह और रोजगार प्रदान करना है। लगभग इसमें कम से कम 100 दिनों का निश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान एक केंद्रित परियोजित योजना है जिसे 2013 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शैक्षिक संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना। फिर आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार गृह योजना। इसको लक्षित करना है महिलाओं को और बच्चों को जिनको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। योजना में आश्रय, भोजन, कपड़े और स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने की परिकल्पना भी की गई है। फिर आता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 20 मई 2016 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स में कायाकल्प पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इसे लॉन्च की तारीख जो थी उसे विभिन्न केंद्रों के साथ लॉन्च किया गया था। कायाकल्प पखवाड़े का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान के तहत कायाकल्प पहले को तीव्र करना है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना तत्काल वार्षिक योजना के तहत वार्षिक भुगतान प्रदान करती है। इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, ये जो है ये जन औषधि नाम से जो विशेष केंद्र बनाए गए हैं वहां से सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता पूर्वक दवाइयां प्रदान करता है लोगों को। राष्ट्रीय कैरियर सेवा परिश्रम साल 2015 में से लॉन्च किया गया था कौशल प्रदान करने के लिए और रोजगार सृजन करने के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए। शिक्षक अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए TIA योजना को लॉन्च किया गया था, जिसमें कि कई सारे संस्थानों को जैसे IITs, ISCs, ISRCs, बाद में NITs, CSIR, ICAR, ICMR को भी शामिल कर लिया गया ताकि जो कॉलेज के बच्चे हैं उन्हें काफी सही चीजें सीखने को मिले उनके स्टार्टिंग से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक संचार परिषद को लॉन्च किया गया 2018 में अनुसंधान लेखक कौशल बढ़ाने योजना के तहत। इसका उद्देश्य समाचार पत्रों, पत्रिका और ब्लॉग को सोशल मीडिया आदि के माध्यम से लोकप्रिय विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करना था। प्रधानमंत्री LPG पंचायत योजना ग्रामीण क्षेत्र में LPG कनेक्शन वितरित करने के लिए, जहां घरेलू उद्देश्यों के लिए पारंपरिक ईंधन का उपयोग किया जाता है, उसके लिए लॉन्च की गई थी। असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए चाय बगीचाहार धन पुरस्कार मेला 2017-2018 की शुरुआत की है। इसके बाद ये योजना जो है वो चाय मजदूरों के वित्त समावेशन में मदद करेगी। फिर आता है हमारा मुहाफिज संरक्षण नामक योजना के तहत जम्मू एंड कश्मीर भवन में अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ साथ पंजीकृत लगभग 3 लाख श्रमिकों को दुर्घटना जीवन और विकलांगता बीमा के साथ साथ उनके बच्चों को शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना में लोगों को सूक्ष्म ऋण सुविधा का विस्तार करने के लिए परिकल्पना की गई है और श्रमिकों को उनके पंजीकरण को ऑनलाइन उनके माध्यम से सुविधाजनक बनाया गया है। उड़ीसा सरकार ने राज्य के साहित्य और सांस्कृतिक कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना शुरू की है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे लेक्चर को समाप्त कर लिया है। अगर बात की जाए अब कौन से टॉपिक हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं, देखिए हमने देखा वित्तीय समावेशन और सहायता योजनाओं में प्रधानमंत्री जनधन योजना को, सुकन्या समृद्धि खाता को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को, अटल पेंशन योजना को। फिर हमने देखा कृषि और ग्रामीण विकास में किसान विकास पत्र को, प्रधानमंत्री कृषि सहायता योजना को, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना को। शहरी और विकास स्वच्छता में हमने देखा स्मार्ट सिटी मिशन को, स्वच्छ भारत अभियान को, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को। स्वास्थ्य और शिक्षा में हमने देखा मिशन इंद्रधनुष, मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, नई मंजिल को। रोजगार और उद्यमिता में हमने देखा स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, दीनदयाल पंडित उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सामाजिक कल्याण में हमने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वाधार गृह योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। अतिरिक्त पहलू में हमने देखा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। फिर हमने देखा राष्ट्रीय कर सेवाओं और शिक्षक के लिए उत्कृष्ट सहयोग को। फिर हमने देखा शोध को व्यक्त करने के लिए लेखन कौशल को बढ़ावा देने वाली योजना को। फिर हमने देखा प्रधानमंत्री LPG पंचायत, चाय बागीचड़ धन पुरस्कार मेला और फिर हमने देखा मुहाफिज योजना। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ हमने जो है इस लेक्चर को कवर कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जिन भी टॉपिक्स को हमने पढ़ा है उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।